दुनिया में महिलाओं के खिलाफ क्राइम की घटनाएं कम नहीं हो रही है। महिलाओं का बचपन से ही यौन शोषण होता रहा है। अब द लैंसेट की रिपोर्ट ने एक और हैरान करने वाला खुलासा किया है। खुलासे में रिपोर्ट में कहा गया है कि छुपे अनुमानों के मुताबिक दुनिया भर में 15 साल और उससे अधिक उम्र की 1 अरब से अधिक महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया है। वही 2023 में लगभग 608 मिलियन यानी कि 60 करोड़ 80 लाख महिलाओं को अपने पार्टनर की वजह से हिंसा का सामना करना पड़ा। सब सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया में अपने पार्टनर और यौन हिंसा दोनों का सबसे अधिक असर पाया गया। रिसर्चर्स ने बताया है कि इन इलाकों में HIV और दूसरी पुरानी बीमारियों की ज्यादा दर से हिंसा का सेहत पर असर और बढ़ जाता है। वही भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में अपने पार्टनर की वजह से हिंसा का असर 23% होने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 30% से ज्यादा महिलाओं और 13% से ज्यादा पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया है। रिसर्चर्स ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि GBD स्टडी 2023 के डेटा का एनालिसिस किया है, जो अलग अलग जगहों और समय के साथ सेहत को हुए नुकसान को मापने की सबसे बड़ी कोशिश है। US की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन GBD स्टडी को कोऑर्डिनेट करती है। लेखकों ने यह लिखा है कि दुनिया भर में 2023 में हमने अनुमान लगाया है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 608 मिलियन महिलाओं को कभी न कभी IPV यानी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का सामना करना पड़ा और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 1.01 बिलियन यानी कि करीब 1 अरब लोगों ने बचपन में सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव किया है। एंजाइटी और मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के कारण होने वाली विकलांगता के 8 मुख्य कारणों में से एक थे, जबकि बचपन में सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव 14 हेल्थ नतीजों से जुड़ा था, जिसमें मेंटल हेल्थ और नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े डिसऑर्डर और पुरानी बीमारियां शामिल हैं। बचपन में सेक्सुअल वायलेंस के कारण होने वाली विकलांगता के मुख्य कारण खुद को नुकसान पहुंचाना और सिजोफ्रेनिया पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने यह कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटना न केवल ह्यूमन राइट्स का मामला है, बल्कि एक जरूरी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी भी है, जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है, मेंटल हेल्थ नतीजों को बेहतर बना सकती है और मजबूत कम्युनिटी बना सकती है। उन्होंने कहा है कि इन नतीजों से बचाव के उपाय की तुरंत ज़रूरत पर जोर दिया जाए, जैसे कि कानूनी ढांचों को मजबूत करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और हिंसा की वजह से होने वाले हेल्थ नुकसान को कम करने के लिए सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट सर्विस बढ़ाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर में पब्लिश एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार ये बताया है कि 2023 में भारत में 15 से 49 साल की 5वीं से ज़्यादा महिलाओं को इंटीमेट पार्टनर द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि लगभग 30% अपनी जिंदगी में इससे प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 या फिर 840 मिलियन यानी कि यूँ कह ले 80 करोड़ 40 लाख अपनी जिंदगी में पार्टनर या सेक्सुअल हिंसा का शिकार हुई है। रिसर्चर्स ने बताया है कि इन इलाकों में HIV और दूसरी पुरानी बीमारियों की ज्यादा दर से हिंसा का सेहत पर असर और बढ़ जाता है। वही भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में अपने पार्टनर की वजह से हिंसा का असर 23% होने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 30% से ज्यादा महिलाओं और 13% से ज्यादा पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया है। रिसर्चर्स ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि GBD स्टडी 2023 के डेटा का एनालिसिस किया है, जो अलग अलग जगहों और समय के साथ सेहत को हुए नुकसान को मापने की सबसे बड़ी कोशिश है। US की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन GBD स्टडी को कोऑर्डिनेट करती है। लेखकों ने यह लिखा है कि दुनिया भर में 2023 में हमने अनुमान लगाया है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 608 मिलियन महिलाओं को कभी न कभी IPV यानी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का सामना करना पड़ा और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 1.01 बिलियन यानी कि करीब 1 अरब लोगों ने बचपन में सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव किया है।
एंजाइटी और मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के कारण होने वाली विकलांगता के 8 मुख्य कारणों में से एक थे, जबकि बचपन में सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव 14 हेल्थ नतीजों से जुड़ा था, जिसमें मेंटल हेल्थ और नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े डिसऑर्डर और पुरानी बीमारियां शामिल हैं। बचपन में सेक्सुअल वायलेंस के कारण होने वाली विकलांगता के मुख्य कारण खुद को नुकसान पहुंचाना और सिजोफ्रेनिया पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने यह कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटना न केवल ह्यूमन राइट्स का मामला है, बल्कि एक जरूरी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी भी है, जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है, मेंटल हेल्थ नतीजों को बेहतर बना सकती है और मजबूत कम्युनिटी बना सकती है।